नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम गांधीवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे कि गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और उन सिद्धांतों के अनुसार गांधीवादी विचारधारा आखिर है क्या। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई वाद छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मेरे विचार वो हैं जिनको कि व्यवहार में अपनाया जा सकता है। इस वीडियो व्याख्यान में हम समझेंगे कि गांधीवादी विचारधारा का अर्थ क्या है, ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं जिनको गांधीवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। गांधीवादी विचारधारा का अर्थ उनके द्वारा अपनाई एवं विकसित किए गए उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष के दौरान एवं उसके बाद फिर भारत में अपनाए गए थे। यह दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह दर्शन कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था। यह दर्शन प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। इस गांधीवादी विचारधारा के मूल में आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व एवं ईश्वर है। मानवीय स्वभाव से मौलिक रूप से सद्गुणी है, ऐसा यह गांधीवादी विचारधारा मानती है। गांधीवादी विचारधारा यह भी मानती है कि सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। यह गांधीवादी विचारधारा व्यवहारिक आदर्शवाद पर बल देती है, न कि कोरे आदर्शवाद पर। यह दर्शन दो धारी तलवार के समान है, जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों को ही एक साथ परिवर्तित करना है। गांधीवादी विचारधारा भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोखले, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित की गई है। यह विचारधारा टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गहरी प्रभावित है। यह वैचारिक दर्शन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से भी प्रभावित है। सर्वोदय का सिद्धांत, जो कि गांधीवाद का प्रमुख सिद्धांत है, इसी पुस्तक से ग्रहण किया गया एवं जीवन में उतारा गया। इस विचारधारा को बाद में और अधिक विकसित किया गया। विशेष रूप से भारत में इसके विकास में योगदान आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एवं अन्य लोगों के द्वारा किया गया। इस प्रकार हमने इन शब्दों से गांधीवाद के अर्थ को समझा कि गांधीवाद का दर्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सत्य है। गांधी जी का मानना था कि यहाँ सत्य है, वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता है। सत्य को गांधी जी ने कहा कि सत्य का अर्थ बड़ा कठिन है,
पर मैंने अपने लिए सत्य का अर्थ ढूंढ लिया है और वो यह है कि जो अंतरात्मा कहती है वही सत्य है। अंतरात्मा की वाणी ही वास्तव में ईश्वर की वाणी है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तीसरा है सत्य आग्रह, जिसका मतलब है सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध महावीर की शिक्षा, टॉल्स्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है। नेक्स्ट है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल उत्थान या सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पर पढ़ा था। नेक्स्ट है स्वराज। हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ व्यक्तियों के स्वराज से था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। यह स्वशासन है, आत्म संयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। नेक्स्ट है न्यास सिद्धांत, जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहा जाता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और मध्य भगवत गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीते जी अपनी संपत्ति का त्याग पूर्वक उपभोग करता है और मरणोपरांत वह संपत्ति समाज की हो जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है स्वदेशी। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ है अपना स्वयं का देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन ज़्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रिता है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता अर्थात स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में ही निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट है साध्य एवं साधन का सिद्धांत। गांधी जी का मानना है कि अगर आपके साधन पवित्र हैं तो अवश्य ही आपका साध्य पवित्र होगा, लेकिन अगर आपके साधन पवित्र नहीं है तो आपका साध्य चाहे आपको पवित्र लगता है वो पवित्र नहीं है। इसलिए पवित्र साधनों के माध्यम से अगर पवित्र साध्य को प्राप्त किया जाता है तो वो साध्य ही आपके लिए उत्तम रहता है। तो यह था गांधी जी का साध्य और साधन का सिद्धांत।
तो इसमें निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों के निर्माण पर जोर दिया, ऐसा संरचनात्मक ढांचा विकसित हुआ जिसमें सभी व्यक्तियों की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है। समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित जनतंत्र को महत्व दिया गया। उनके अनुसार लोकतंत्र ने कमजोरों को उतना ही महत्व दिया जितना ताकतवरों को। स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानपूर्ण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव के आधारों को अपनाया गया। राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। इस प्रकार हम दलाई लामा के शब्दों में यह कह सकते हैं कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। अब हम देखेंगे कि यह जो गांधीवादी दर्शन है इसकी आलोचना की गई है। आलोचक इसकी आलोचना में अपने तथ्यों को इस प्रकार रखते हैं। उनका मानना है यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन से लगभग सभी सहमत थे, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनेक आधारों पर गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव और अप्राप्य कहा जाता है। गांधी जी के दर्शन की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती रही है। इसमें यह कहा जाता है कि गांधीवादी सिद्धांत मौलिक नहीं है, अर्थात गांधीवाद में मौलिकता का समावेश नहीं है। इनमें किसी नवीन विचार का उल्लेख नहीं है। एक लेखक ने गांधीवाद का उपहास करते हुए लिखा कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। दूसरा है, यह दर्शन काल्पनिक एवं भावात्मक दर्शन है। गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध यह आक्षेप कि यह दर्शन बहुत दूर वास्तविकता से है और निरा काल्पनिक है। वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की गांधीवादी पत्ति उपहासजनक। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पत्ति का भी उपहास करते हैं। उनका विचार है असहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल व अन्य किसी रूप में सत्याग्रह प्रभावदायक नहीं है और इन उपायों से पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है। श्रमिकों और पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का अभिन्न मित्र कहते हैं। उनका मानना है कि प्रन्यास सिद्धांत, ट्रस्टीशिप की थ्योरी पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, धर्म एवं राजनीति का मिश्रण अनुचित। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव की प्रगति को अवरोधित किया है। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पढ़ाकर गरीब को गरीबी में ही संतोष करना सिखाया है और राजकीय सत्ता को दैवी रूप प्रदान करके जनता को दास बनाने का प्रचार किया गया है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है और इस संबंध में रूसों की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं
वे ही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्यक जनता का मत नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से परिपूर्ण है। गांधीवादी पूंजीवाद की निंदा तो करता है, किंतु वह इसे समाप्त करने के किसी उपाय का सुझाव नहीं देता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई भी बतलाती है और इसे बनाए रखने के पक्ष में भी है। उपयुक्त आलोचनाओं का जवाब स्वयं गांधी जी के इन शब्दों में दिया जा सकता है कि लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, मैं तो वही ही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रहा हूँ उसका विकास होता रहा है और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। गांधी जी के इस प्रकार के विचारों को उनकी बौद्धिक ईमानदारी ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने गांधीवाद का अर्थ, गांधीवाद के प्रमुख सिद्धांत और गांधीवाद की प्रत्यालोचना का अध्ययन किया। धन्यवाद।